नमस्ते बच्चों। आज का हमारा विषय है संधि। इससे पिछली क्लास में हम सब ने वर्णमाला पढ़ी और वर्णों का मेल ही संधि होता है। शाब्दिक अर्थ अगर देखें संधि का, मिलना या जुड़ना। वर्ण, दो वर्णों का मेल, दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, वही संधि कहलाती है। ध्यान रखना, समास भी हमने पहले पढ़ा था। समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। जिन बच्चों ने वर्णमाला की वीडियो नहीं देखी है, उस कक्षा में वो नहीं थे, तो इससे पहले इस वीडियो के लिंक में वर्णमाला की वीडियो का लिंक दिया हुआ है, पहले वो देखें, अच्छे से वर्णमाला दोहराएं, उसके बाद संधि का वीडियो देखें। तो संधि में वर्णों का मेल होता है। अगर इसकी परिभाषा देखें, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। संधि के भेद प्रकार अगर देखें तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि और 3 विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। याद रहेगा, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। आज की इस क्लास में हम सिर्फ स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि कहते किसे हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं और उन सब प्रकारों के उदाहरण अच्छे से समझेंगे। दूसरे क्लास में हम व्यंजन पढ़ेंगे और उससे आगे कक्षा में हम विसर्ग पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज सबसे पहले हम स्वर जानेंगे कि स्वर संधि होती क्या है। स्वर संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा देखिए। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि होती है। तो बच्चों, स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11 स्वर होते हैं। स्वरों का स्वरों के साथ मेल ही स्वर संधि कहलाता है। उनमें जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि होता है। और स्वर संधि के अगर प्रकार देखें तो ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। याद रखना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। आगे हम इनके नियम जानेंगे। वृद्धि संधि के क्या नियम है व्याकरण के अनुसार, और उसके उदाहरण द्वारा उसे समझते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ शब्द का ही मतलब होता है बड़ा। दीर्घ संधि यानी बड़ी संधि। इसका नियम है, ये जो स्वर हैं, इन स्वरों के साथ बिल्कुल ऐसे ही स्वर आ जाएं तो वो बड़े हो जाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ। ये 6 स्वर हैं। इन 6 स्वरों के साथ वापिस ये 6 स्वर आ जाएं, अ, आ, ई, उ, तो ये बदल कर बड़े हो जाते हैं। आ, ई और ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी ए स्वर है, दूसरे शब्द में भी ए स्वर आ रहा है, तो वो आगे जब शब्द परिवर्तन होता है, उस शब्द में विकार आता है, तो वहाँ पर वो आ हो जाएगा। उदाहरण से समझेंगे। देखिए, मत जमा अनुसार। अब यहाँ ध्यान से देखना, कल हमने क्लास में पढ़ा था वर्णमाला, और वर्णमाला में आपको मैंने बताया था हलंत। जो हमारे वर्ण हैं, को, ख, ग, इन सब के नीचे हलंत लगते हैं।
इनको हलंत बोलते हैं। इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। अगर ये हलंत नहीं होते हैं तो इसका मतलब इनमें स्वर है। ये अकेला क नहीं है, इसमें अ मिश्रित है। समझ आया? तो यहाँ पर मत, इसके तय के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर तय के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर है, अनुसार में भी ए जमा ए, तो आगे दीर्घ हो जाएगा आ। ये जो तय है इसके आ की मात्रा लग जाएगी। मत अनुसार नहीं होगा, ये मतानुसार, यानी यहाँ दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ए जमा ए आ बन जाएगा। इस ए के साथ इस ए की संधि हो रही है और आगे परिवर्तित होकर आ बन रहा है। समझ आ रहा है? मत अनुसार, मतानुसार, तय में ए है, इधर भी ए है, दोनों मिलकर आ यानी दीर्घ हो गया। तो यहाँ कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। अब देखिए दूसरा उदाहरण, मह जमा आत्मा। यहाँ पर है के साथ आ जुड़ा हुआ है, ये भी आगे आ है, तो आ की आ के साथ संधि। दो वर्ण है, ये स्वर हैं, दोनों स्वर मिलकर आगे दीर्घ हो रहे हैं। हा, महात्मा, यानी आ के साथ अगर आ की संधि होती है तो वो दीर्घ आ रहेगा, छोटा नहीं होगा, आ यानी दीर्घ ही रहेगा। अब आगे देखिए, रवि जमा इंद्र। यहाँ पर व के साथ ई, जो ये ई है ये जुड़ा हुआ है, आगे भी ई है, ई जमा ई, ई जमा ई आगे जाकर दीर्घ हो जाएगी, यानी बड़ा ई में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रविंद्र, ये मात्रा छोटा ई की थी, यहाँ बड़ा ई रविंद्र बन गया। ये समझ आ रहा है? दीर्घ हो गया, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। रजनी ईश, रजनीश, यानी यहाँ भी बड़ा ई है, ये मात्रा दिख रही है, ये बड़ा ई की मात्रा है। जमा, ये भी बड़ा ई है, यानी ई जमा ई, इन दोनों की संधि हो रही है, तो आगे वाले शब्द में भी ये दीर्घ ही रहेगा। रजनीश, यानी ये बड़ा ई की मात्रा, यहाँ छोटा ई की नहीं आएगी, बड़ा ई की मात्रा आएगी रजनीश, तो ये दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। आगे उदाहरण देखिए, भानु जमा उदय। ये छोटा ऊ की मात्रा है, यानी यहाँ पर अगर इस वर्ण को देखें तो इसमें न जमा ऊ, छोटा ऊ है, जमा का निशान लगा के आगे ऊ, यानी ऊ जमा ऊ, ये छोटा ऊ और ये इन दोनों में संधि होकर ये दीर्घ हो जाएंगे। भानुदय, यहाँ पर ये छोटा ऊ था ना, यहाँ पर बड़ा ऊ, यानी दीर्घ हो गया, भानुदय बन गया ये। आगे उदाहरण देखिए, वधू जमा ऊर्मी। ये ध में बड़ा ऊ की मात्रा है, तो यहाँ इसका मतलब इस ध में बड़ा ऊ है, आगे भी बड़ा ऊ, यानी ऊ और ऊ, ये जो है ऊ और ऊ दोनों में संधि हो रही है, दोनों ही स्वर हैं, लेकिन आगे ये दीर्घ रहेंगे क्योंकि दोनों पहले ही दीर्घ हैं, तो यहाँ भी दीर्घ। वधूर्मी, यानी स्वरों का स्वरों के साथ मेल, स्वर संधि होती है, लेकिन जब ए आ ई उ ऊ, ये जो 6 स्वर हैं, इनका इन्हीं जैसे स्वरों के साथ मेल होकर दीर्घ होता है, बड़ी मात्रा लगती है, यानी आ बन जाता है या बड़ा ई बन जाता है या बड़ा ऊ बन जाता है, तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। समझ आया? एक बात और, जितने हमारे 11 स्वर हैं,
इसी तरह हमारे हिंदी में उन स्वरों से मात्रा भी वही लगती है, जैसे आ की मात्रा क्या होती है, ये। ए की कोई मात्रा नहीं होती। ई, इसकी मात्रा हमेशा ही अक्षर से पहले लगती है। इसकी मात्रा अक्षर के ऊपर इधर लगती है। ठीक है, ये है ऊ, छोटा ऊ बोलते हैं। इसकी मात्रा हमेशा ही यूं लगती है, नीचे, अक्षर के नीचे। और ये बड़ा ऊ कहलाता है, इसकी मात्रा हमेशा यूं लगती है और इससे थोड़ा दुगने समय इसमें लगता है बोलने में। ये ऊ है, ये ऊ, इससे इसमें दुगना लगता है, ई, ऊ, ऊ। और ए, आई जो है, इसकी मात्रा 1 होती है और इसकी मात्रा 2 होती है। ठीक है। ओ, इसकी मात्रा 1 होती है और जो आऊ आता है इसकी मात्रा डबल लगती है। ठीक है, ये स्वर हैं और ये इनकी मात्राएं हैं। संधि करते समय इनकी मात्राएं भी आप सबको याद होनी चाहिए कि ई की मात्रा कौन सी है और ई इसकी मात्रा कौन सी है, ऊ और ऊ की मात्रा कौन सी है। और जब हम र में ऊ की मात्रा लगाते हैं, र, इसमें ये इन दोनों की जो मात्राएं लगती है वो कभी भी यूं नहीं लगती, ये इसके अंदर आती है। यानी इसकी जो मात्रा होगी वो र में इस तरह लगती है और इसकी बड़ा ऊ की जो मात्रा है वो र में इस तरह से लगती है। ये रू होता है, ये रू होता है। ठीक है, समझ आया। संधियां सारी जो हम आगे भी पढ़ेंगे, इसके स्वर संधि का एक भेद हमने पढ़ लिया, दीर्घ संधि। चलिए हम इसका दूसरा भेद पढ़ते हैं, गुण संधि। गुण संधि, इस संधि का नियम है अ के बाद ई, उ, री। अगर ये स्वर आ जाते हैं तो इसका बन जाएगा ए, ओ, अर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ए, ओ, अर, ये याद रखना। इस तरह की मात्राएं, ए की मात्रा, ओ की मात्रा या री का अर बन जाता है, वहां पर गुण संधि होती है। उदाहरण देखते हैं, देव जमा इंद्र, व, यहां ए है, ये ई, ए के साथ ई की संधि हो रही है तो ये ए बन रहा है, देवेंद्र। ए के साथ ई की संधि हो रही है यहां पर और क्या बन रहा है, ए, देव इंद्र, देवेंद्र, ए बन गया इधर। राजा इंद्र, आ के साथ ई की संधि होके ए बन गया, राजा इंद्र, राजेंद्र। वीर जमा उचित, वीर, र में ए है यहां पर और ऊ, ए के साथ ऊ स्वर की संधि तो ये बन गया ओ, ए के साथ ऊ आने से ओ, वीरोचित, ओ की मात्रा यहां पर लग गई है। नव ऊढ़ा, यहां पर ए है, ये बड़ा ऊ है, ए के साथ बड़ा ऊ की संधि तो क्या बना, नवोढ़ा, ओ बन गया यहां पर। महा उत्सव, महा, आ है यहां पर, यहां छोटा ऊ है, आ और ऊ, आ के साथ ऊ की संधि क्या बनेगा, ओ, महोत्सव। आगे देखिए, देव ऋषि, व में यहां पर ए है, आगे री आ गया, ए के साथ री की संधि अर बन गया, देव ऋषि। देव ऋषि बोल के देखो, अर की ध्वनि आती है, देव ऋषि, महर्षि, सप्तऋषि, इस तरह के शब्द ये सब गुण संधि में आते हैं। यानी ये चीज ध्यान रखना कि ए, ओ और अर की जहां मात्राएं लग रही है, जैसे
ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा सेंटर में बीच में, इस शब्द के बीच में ओ की मात्रा, इस शब्द के बीच में ओ की मात्रा, और यहाँ अर हो रहा है। तो ये गुण संधि है जहां पर शब्द के बीच में ए और ओ की मात्रा हो। ये पहचान है, पहचानने की ट्रिक है कि अगर इस तरह पेपर में एग्जाम में इस तरह आ जाए, वीरोचित शब्द में संधि बताइए कौन सी है, वीरोचित, ओ या ए लगी हुई है, देवेंद्र, ए की मात्रा, ओ की मात्रा बिल्कुल सेंटर में बीच वाले अक्षर के लगी हुई है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए बीच वाले अक्षर पर ए और ओ की मात्रा लगी हुई है, तो मतलब गुण संधि है। ये पहचानने की एक तरह से तरीका है और ये इसका नियम है। अगर ये याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये जरूर याद करना, ए और अर कौन सी संधि में आते हैं, गुण संधि में। ए आ के साथ ई उ री का जब मिलन होता है इन वर्णों के साथ इनका, तो ये बनता है और ए और ओ की मात्रा लगती है। री की जहां आती है वो अर बन जाता है, देवऋषि, सप्तऋषि, इसी तरह से महर्षि, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया गुण संधि। अब स्वर संधि का अगला भाग वृद्धि संधि। वृद्धि, वृद्धि का मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा। शब्द का मतलब होता है ए आ के साथ ए आई या ओ औ आ जाए। ए आ दो स्वर है, इनके साथ अगर ए आई या ओ औ का मिलन होता है तो क्या बन जाएगा, वृद्धि हो जाएगी मात्रा में, आई और औ बन जाएगा। मतलब दो मात्राएं लग जाएंगी, या तो आई की या फिर औ की। अब देखते हैं, एक एक, एक जमा एक। अब देखिए इस कै में ए है, इधर ए है, ए की संधि ए के साथ हो रही है, ए की संधि ए के साथ, तो ये क्या बनेगा, एक एक। यहां वृद्धि हो गई, एक मात्रा थी यहां दो हो गई, यानी वृद्धि हो गई, एक एक। सदा एव, यहां पर आ की मात्रा है और ये ए, यहां पर आ और ए, आ के साथ ए स्वर का मिलन हो रहा है तो ये आगे जाकर वृद्धि हो जाएगी, सदैव। एक ए था ना, यहां पर दो मात्राएं लग गई, सदैव। समझ आ रहा है, वृद्धि हो रही है। तथा एव, तथा आ जमा ए, क्या बन गया, आई, तथेव, ये बन गया इसकी मात्रा, तथेव। आगे देखिए उदाहरण, जल जमा ओघ, जल, इस लय में हलंत नहीं है ना, इसका मतलब ए है इसमें, ए जमा ओ, ए और ओ दोनों की संधि हो रही है। ओ पर एक मात्रा है, वृद्धि होके क्या बनेगा, औ, जलौघ। ठीक है, वन औषधि, यहां पर ए है इस न के अंदर और यहां पर औ, तो इसकी वृद्धि होके दो मात्राएं, वनौषधि। ठीक है, आगे देखें, दंत ओष्ठ, यहां पर ए है, ए की संधि हो रही है ओ से, ए भी स्वर है ओ भी स्वर है, दोनों दीर्घ हो जाएंगे, दंतोष्ठ, डबल मात्रा औ, इसकी मात्रा लग जाएगी, यानी दीर्घ होना, वृद्धि होना, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब बढ़ जाती है, मात्राएं बढ़ जाती है और शब्द बड़ा हो जाता है। अकेक, सदैव, तथेव, जलौघ, वनौषधि, दंतोष्ठ। वृद्धि संधि को पहचानने का तरीका क्या है, जिस शब्द के ऊपर दो मात्राएं लगे हों, बीच के शब्द के ऊपर दो मात्राएं लगी हों, या तो आई की या औ की, वो वृद्धि संधि होती है। गुण संधि में हमने क्या देखा, ए और ओ की एक मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है, वीरोचित, राजेंद्र, देवेंद्र, नवोढ़ा, महोत्सव, ये होता है गुण संधि में। लेकिन वृद्धि संधि में आई और औ की मात्रा लगी होती है। अगर इस तरह आ जाए, तथेव, शब्द में संधि पहचाने कौन सी है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तथेव, तो अगर दो मात्राएं लगी हुई है,
आई की मात्रा लगी हुई है, सीधा सा मतलब है वृद्धि संधि है। ठीक है, वनौषधि 2 मात्राएं लगी हुई है, इसका मतलब वृद्धि संधि है। ये इस संधि के शब्दों को पहचानने का तरीका है। अच्छा, आगे चलते हैं। यण संधि, इसमें इसका नियम क्या है? ई ई उ ऊ और री, यानी ये जो स्वर हैं इनके बाद ए आ उ ऊ ए ऐ अगर आते हैं तो य व और र बनता है। यानी ई के बाद अगर आ ए और आ जाए तो यह बन जाएगा। उ के बाद अगर ये इनमें से कोई स्वर आता है ए आ उ ए ऐ से वह बन जाएगा। री के बाद अगर इनमें से कोई स्वर आता है तो वो र बन जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसका उदाहरण देखते हैं, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, य व र, जिन शब्दों के बीच में य व र आए वो यण संधि होती है। अभी उदाहरण से समझते हैं। अति जमा अधिक, अति, इसमें देखिए ये ई है छोटा, अति में जमा अधिक, ई की संधि ए के साथ हो रही है तो क्या बनेगा? य। अत्यधिक, ठीक है। सुआगत, सु यानी ऊ है, इसमें ऊ छोटा ऊ की मात्रा है ना, तो इसका मतलब ऊ है, ऊ के साथ आ की संधि हो रही है, इस वर्ण के साथ इस वर्ण की संधि हो रही है तो क्या बनेगा? व। स्वागत, पहला वर्ण आधा हो जाता है। मात्र आज्ञा, इसमें री आ रहा है, तय को री की मात्रा है ना, तय में री है, इसमें री जमा आ, इस री वर्ण की आ वर्ण से संधि हो रही है यहां पर। मात्र आज्ञा ये र में बदल जाएगा, त्र, तय और र है यहां पर, त्र में तय और र से मिलकर त्र बनता है, र बन गया यहां पर, मात्र आज्ञा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अति जमा अंत, यहां पर छोटा ई है इस तय में और यहां पर ए है, यानी ई की जब ए से संधि होती है तो क्या बनता है? य। अत्यंत, मनु अंतर, दूसरे उदाहरण में देखिए यहां पर ये छोटा ऊ है, संधि किसके साथ हो रही है? ए के साथ, तो क्या बनेगा? व। मनुवंत्र, मनवंत्र बन जाएगा ये। पितृ आज्ञा, तय में री है, री की संधि हो रही है आ से, तो ये र बन जाएगा, र, पितृ आज्ञा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यण संधि में य व और र बनते हैं, ई उ और री के साथ अगर अन्य कोई स्वर आ जाए तो ई का य बन गया, उ का व बन गया, री का र बन गया। दूसरी इसको पहचानने का तरीका है, य के आगे छोटा यानी अधूरा शब्द आता है इसमें, व के आगे अधूरा शब्द, त्र, त्र, इसमें देखिए य के आगे अधूरा शब्द, व के आगे अधूरा शब्द, यानी य व के आगे अधूरा शब्द आना, और इत्रा, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, इस तरह के शब्द। र जिसमें बन जाता है, री के बाद अगर दूसरा शब्द आ जाए, दूसरा वर्ण आ जाता है संधि का, तो उसका र बन जाता है, तो वो यण संधि में होता है। ठीक है, वर्ण यण संधि की पहचानने का तरीका क्या है? य व से पहले अधूरा शब्द और य और व आते हैं अक्षर शब्द के बीच में, तो वो यण संधि होती है। गुण संधि में हमने क्या देखा? ए और ओ की मात्रा आती है, ज्यादातर शब्दों के बीच में ए और ओ की मात्रा जहां हो वो गुण संधि। वृद्धि संधि में हमने देखा आई और औ की मात्रा, यानी मात्राओं में वृद्धि हो रही है, एक मात्रा की जगह दो दो मात्राएं लग रही हैं, वहां पर एक एक, सदैव, वनौषधि, जलौघ, वृद्धि संधि है, वो पहचानने का तरीका है। नहीं तो ये व्याकरण का नियम है, ये याद करने हैं, ये व्याकरण का नियम है। इसी तरह से यण संधि में ये व्याकरण का नियम है।
लेकिन इनको सीधा शब्द को देखते ही कैसे पहचाने वो मैं बता रही हूं। य और वै से पहले अगर अधूरा शब्द है तो वो यण संधि है। अब आगे देखते हैं अयाधि संधि। अयाधि संधि का व्याकरणिक नियम है ए ऐ ओ औ के बाद अ इ उ ई अगर आता है तो क्या बन जाएगा? अय, अव, आव। अय का आय भी बन जाता है, अव का अवि भी बन जाता है, आव आवि भी बन जाता है। उदाहरण से समझते हैं। ने प्लस अन। अब इस ने को देखिए, ने के अंदर किसकी मात्रा है? ए की, यानी ये वर्ण है इसमें स्वर। न के अंदर ए है और ए, यानी ए के साथ ए की संधि हो रही है। यहां पर नयन में ए स्वर के साथ ए स्वर की संधि हो रही है तो क्या बनेगा? अय, नयन, अय, नयन। अय की ध्वनि आती है इसमें, नयन। अब इसमें देखिए चे अन, यहां भी ए है और आगे ए है तो क्या बनेगा? अय की ध्वनि आएगी, चयन, अयन। आगे देखिए पो अन। अब यहां पर क्या है? ओ है ना? पे के अंदर ओ है जमा ए, ओ स्वर की संधि ए के साथ हो रही है और ए दोनों मिलके क्या बनेगा? अव, पवन, अव, पवन। अव की ध्वनि यहां पर आ रही है तो ये अयाधि संधि है। इसी तरह से हो अन, यहां पर ओ और ए की संधि से हवन, यानी अव, अव की यहां पर ध्वनि आ रही है, अव, हो अन। इसी तरह अयाधि संधि में पौ अन, ये पौ यानी यहां पर कौन सी है? ये स्वर है औ, औ स्वर, इसकी संधि हो रही है ए से तो क्या बनेगा? आव, पावन, पौ अक। यहां औ है और ए के साथ इसकी संधि हो रही है तो आव, पावक। ठीक है, ये अयाधि संधि में होता है। ये तो इसका व्याकरणिक नियम है। ए ऐ ओ औ के बाद ये जो चार स्वर हैं इनके बाद अ इ उ और ई आए तो बन जाएगा अय, अव और आव। और इसको पहचानने का तरीका है, इसमें साधारण शब्द आते हैं, ज्यादा मात्राएं नहीं होती। नयन, चयन, पवन, हवन, पावन और पावक, इस तरह के शब्द आते हैं। यानी अय, अव, आव, अवि, इस तरह की ध्वनि आती है उन शब्दों के बीच में तो वो अयाधि संधि होती है। तो बच्चों ये हमने आज पढ़ा संधि। संधि की परिभाषा क्या होती है? संधि के प्रकार, 3 प्रकार होते हैं संधि के, जिसमें सबसे पहले स्वर संधि को आज हमने पूरा पढ़ा। स्वर संधि के ये 5 प्रकार, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाधि संधि, ये सब हमने आज यहाँ पर पढ़ा। दीर्घ संधि, ये 5 प्रकार और इनके उदाहरण और इनके व्याकरणिक नियम और इनके पहचान करने के तरीके। शब्द दे दिया स्वागत, संधि विच्छेद करो, ये तो संधि का शब्द है स्वागत, संधि विच्छेद हो गया सु जमा आगत और इसमें यण संधि है। ज्यादातर परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वागत शब्द दे दिया कि इसमें कौन सी संधि है या इसका संधि विच्छेद करो, संधि का नाम लिखो, तो ये सब आपको इस तरह से याद करने हैं। तो मैं आशा करती हूं कि आज हमने स्वर संधि पूरा पढ़ लिया है और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और अगली क्लास में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।